हाँ ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना, अब आगे का बात कर लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखिए अपने पास जो 6 चैप्टर है उसमें से ध्यान रखिएगा ये अपना 4th चैप्टर है। 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, रेट मेजर पढ़ लिए, उसके साथ में हम लोग है ना एरर अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिए, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। 4th है अपना टेंजेंट नॉर्मल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो इसमें यूज होगा। जो कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन था ना वो इसमें यूज होगा, क्योंकि पहला पॉइंट यही है कि जो टेंजेंट होता है और जो नॉर्मल होता है ये किसकी तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ये स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। ठीक है, यानी कि जो भी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर लगेगा। तो सबसे पहला बात इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट करें कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ध्यान रखिएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव, ज्यादा नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन या फिर गिवन कर्व। जो कर्व दिया है तो इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा, या जो फंक्शन दिया है वो एक्सप्लिसिट में फॉर्म में होगा। आप जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 टाइम नहीं, तो वो जो आपको वैल्यू देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो वैल्यू देगा उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। अब अगला बात कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा सबसे पहला चीज कि नॉर्मल जो होता है ना इज स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। और जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, कोई बताएगा? नेगेटिव -1। तो अगर एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होगा, क्या आप फॉर्मूला दे सकते हैं? -1 अपॉन dy बाई dx, -dx बाई dy। तो आप इसको एकदम अरेंज करके लिख सकते हैं -dx बाई dy। ठीक है, जो भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, जो भी मिला, जितना भी मिला, आप उसका अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं, -1 अपॉन लिखते हैं, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगला बात ये है, अपने पास जरूरत है, हम लिखना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू -1। ऐसा नहीं कि हम आपका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, ऑलरेडी ऊपर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा फिफ्थ है मेरे पास कर्व। ठीक है, कर्व देखिएगा, कर्व कैसे कैसे चलता है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि कर्व कैसे चलेगा। ये कर्व मेरा इस तरीके से गया। ठीक है, अंकुर क्लास में है क्या? नहीं है, घूमने गया। ठीक है, कोई बताएगा इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री मतलब x³ होगा, x² होगा, x4 होगा, क्या होगा? 3 होगा। कारण क्या है कि देखिए x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस कारण से इसका ना 3 रूट्स होगा। ठीक है, 3 रूट, तो इसका डिग्री 3 है। ये x³ वाला पॉलिनोमियल है। अगर इसमें हम आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाए, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया ना कि हम आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा। ठीक है, एक टेंजेंट हम खींच दिए, एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है यहाँ। यस सर। इस पॉइंट को हम P कहते हैं, और P का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1। xy का मतलब क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट। सही बोले, xy का मतलब क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट, जिसका हम लोग लोकस निकालते थे। और अगर यहाँ सफिक्स में कुछ लिखा है ना, जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, कुछ भी वैसा, तो इसका मतलब ये होता है कांस्टेंट पॉइंट। अब पॉइंट कांस्टेंट कैसे होता है? इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इसको और क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। सर इसका मतलब हम कहीं क्वेश्चन में ऐसा देखे हैं क्या
आप देखें जैसे 1 2 लिखा रहता है ना, ये फिक्स पॉइंट होता है, और 1 2 का मतलब ये होता है कि ये x1 y1, तो जहां x1 y1 है इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम अज्यूम करेंगे। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी इट इज गिवन, ये हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो पॉइंट बेसिकली गिवन रहता है। अब अपने पास ये जो स्ट्रेट लाइन आया इसको टेंजेंट बोलेंगे ना, क्योंकि ये कर्व को तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यस सर। ठीक है, मगर देखिए आफ्टर प्रोसीडिंग ये आगे चल के इंटरसेक्ट भी कर गया ना। हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो टेंजेंट कभी कभार, किसी एक कर्व का टेंजेंट कभी कभार कर्व को इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, एक कर्व का टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे कर्व को इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे करेगा, वो बस हाथ का कलाकारी है। अभी आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर हम यहां टेंजेंट खींच दिए यहाँ पे, तो देखिए क्या मल्टीपल जगह पे ये कट कर रहा है। जितना टच नहीं कर रहा है उससे ज्यादा तो ये कट कर रहा है ना। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर से सुनेंगे, टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व को टच करता है, उसके आगे वो चल के दूसरे पॉइंट पे टच भी कर सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। तो सर टेंजेंट तो हम सुने हैं कि कर्व को टच करता है, ये इंटरसेक्ट कर गया, तो क्या टेंजेंट नहीं बोले? बिल्कुल बोलेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P where it touches the curve, this straight line L will be the tangent to the curve. और अगर विथ रिस्पेक्ट टू Q बात करें then it is the intersecting line. क्या बोले? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P L is tangent, L is tangent, और विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q जो लाइन L है, लाइन L इज इंटरसेक्टिंग लाइन। सर ये कौन सा बात हो गया, ऐसा तो हम कभी नहीं पढ़े। ठीक है, आप रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़े हैं फिजिक्स में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस तो पढ़े हैं आप। ठीक है, आप देखे हैं ऑब्जर्वर कभी यहां से देखता है, कभी वहां से देखता है, कभी यहां से देखता है। अब ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, जब हम P के रिस्पेक्ट में खड़े होके बात करेंगे ये लाइन टच करके चला जाए, जब हम Q पे खड़े होके बात करेंगे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करके चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी एक कर्व का इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है, मे बी उस कर्व का टेंजेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए माइंड मेकअप रखिएगा। ये आपको दे दिया कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या लगता है। ठीक है, हम बोल के सुना दे रहे हैं, कभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या किए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिए। अब इस टेंजेंट को और इस कर्व को एक साथ सॉल्व करेंगे तो किसका कैलकुलेशन हो जाएगा, पॉइंट Q का कैलकुलेशन हो जाएगा। समझे? फिर से बोले, इफ, एक बार फिर से बताइए। हाँ बिल्कुल बता। इफ लाइन L touches curve y square is equals to 8x, चलिए रहने दीजिए, y square equals to 8x at 8x square plus 7x, बस अब ठीक है, 8x square plus 7x at 1,1 such that intersect at Q, बोला फाइंड पॉइंट Q। देखिए क्या बोला, नहीं बोला कि कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आगे चल के उसको इंटरसेक्ट कर जाएगा Q पे। तो Q बताओ कितना होगा, तो टच कर रहा है P पे 1,1। रफ डायग्राम बनाया कीजिए, फेयर के चक्कर में मत रहिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। अब क्या करेंगे हम, पहला स्टेप इक्वेशन, ना उससे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये आ गया 2y
dy by dx, इसके बगल में 16x प्लस 7, x के जगह 1 पुट कर दिए, y के जगह 1 पुट कर दिए, तो dy by dx का हमको वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 23 और बाई 2, ये आ गया। जैसे dy by dx मिल गया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये तो एक लाइन है ना, तो dy by dx और इसके साथ x माइनस x1 तो पुट किए, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1, बहुत काम का है ये पॉइंट, बार बार यूज होगा। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dy by dx के जगह 23/2 और x माइनस 1, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं ऐसे, बस इसको यहाँ पे 23x माइनस 23/2 और प्लस 1, तो हमको लगता है माइनस 19/2 हो जाएगा। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही घटा दिए हम, ये 21 होगा ना, 23 माइनस 2 21 हो जाएगा ना, 21/2 होगा। अब क्या करना है, सी पॉइंट में पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन कर्व, ठीक है, कर्व में, तो कर्व मेरे पास क्या था, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 7x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 7x, y के जगह पुट करेंगे 23/2, ये कोई क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा, बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 7x, बस यहीं पे मेरा एंडिंग। क्या एंडिंग है, क्या आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिखा, यस सर, क्वाड्रेटिक ऑफ x, जब क्वाड्रेटिक ऑफ x आपको दिखा तो यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, अल्फा और बीटा, हाँ सर, ठीक है। जब आप यहाँ x के प्लेस पे पुट कीजिएगा या यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कीजिएगा तो y का आपको 2 वैल्यू मिलेगा, गामा और डेल्टा, यस सर, ठीक है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट Q का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट, ठीक है। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी समझे अभी कैसे होता है ये चीज, हाँ सर समझ गए। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्या होगा, वो काफी अच्छे तरीके से अरेंज होता है, सॉल्व करना आसान होता है, ये तो काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप घर पे फ्री बैठे रहेंगे तो एकदम सॉल्व करने का कोशिश कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये 5 नंबर पे चल रहे थे, 6ठे नंबर पे 6 में, इफ टेंजेंट पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वैसे केस में ध्यान रखिएगा जो dy by dx होगा दैट इज इक्वल्स टू m, दो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है, बराबर होता है, यस तो टेंजेंट का स्लोप इज dy by dx और लाइन का स्लोप इज m, तो वैसे केस में dy by dx का वैल्यू कितना आएगा, m। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, 11 में भी बताए थे, टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी लाइन, टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, differentiate and obtain dy by dx। देखिए एक तरीका है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले हम और उसके बाद m का वैल्यू निकाल ले, एक तरीका है कि लाइन को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालिए, वो स्लोप ऑफ लाइन दे देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे एक लाइन L है, 7x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 7 माइनस 2 dy by dx इज इक्वल्स टू 0, बोलिए dy by dx कितना होगा, सर माइनस 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को, मेरे पास जो लाइन दिया ना, हम क्या किए कि इस लाइन में y के टर्म को इक्वल टू के एक साइड रख दिए, तो बच गया 7x प्लस 1, y को कोफिशिएंट फ्री किए यानी 2 से डिवाइड किए, 7/2, प्लस 1/2, जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप ऑफ लाइन होगा। देखिए दोनों जगह से सेम आंसर आया, यस सर, यस तो कहीं से भी निकाल लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, मगर तरीका है दो, निकालना है, ठीक है, निकालने आना चाहिए, बस यही चीज, दो तरीका दोनों बता दिया हम आपको बस निकालने आना चाहिए। अगला, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कोई स्लोप बताएगा, 0 0, ठीक है, dy by dx 0,
और अगर वो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है क्या होगा? सर तब नॉर्मल 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी जाएगा ना रूही? Yes. यस यस सर। और इन्फिनिटी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है आदित्य? Yes, sir. क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है? इन्फिनिटी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, किससे सॉल्व होता जीरो Zero से है? देखिए k बाई जीरो से, इन्फिनिटी का मतलब एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई जीरो। तो जब कभी भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, इसका मतलब इक्वेट डिनोमिनेटर ऑफ dy बाई डी एक्स विथ जीरो। ठीक है, किससे? जीरो से इक्वेट करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया इफ एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। बोला गया इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, ये बोला गया हम लोग से। कोई बताएगा ये कर्व जो दिया है ये कौन से टाइप का कर्व है? सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है? स्ट्रेट लाइन है। एलिप्स है। वो तो आपका जन्मदिन है, इस कारण से आदमी ने थोड़ा सा आपका दूध भात रखा है। ठीक है, देखिए ये एलिप्स है, ये क्या है? एलिप्स है। फिर से बोले, ये क्या है? एलिप्स है। ठीक है, एलिप्स। तो हमको खैर इससे मतलब नहीं है, मगर क्या होता है ना कि धीरे धीरे रिवाइज होता रहता है। इस कारण से ये सब चीज अगर बीच में आए ना, तो आप जरूर उसको एक बार याद कर ले, रिकॉल कर ले कि हाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एलिप्स है। दूसरा बात अपने पास ये है कि एक्स स्क्वायर बाई 36 आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x बाई 36 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बाई 16 डिफरेंशिएट कर दें तो 2y बाई 16 dy बाई dx हो जाएगा। और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। सही बोले? यस सर। ठीक है, 1 Yes, का sir. डिफरेंशिएशन 0। अब उसके बाद यहां से अगर आप dy बाई dx फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे -2x बाई 36 और मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई 2y। ये और ये कट गया। उसके बाद 4 से और 4 से तो हम लोग को क्या मिल गया? -4x -4x बाय 9। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू किसके? y एक्सिस। वाई एक्सिस। तो y एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो डिनोमिनेटर ऑफ dy बाई dx किसके इक्वल होता है? 0 0। तो डिनोमिनेटर शुड बी 0 सिंस टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, इस कारण से 9y 0 होगा, इसका मतलब y 0 होगा। ठीक है, यस सर। y अगर आपका 0 आ गया तो अब आप कहां पुट करके x निकाल सकते हैं? बीच में कहीं नहीं, सीधा कर्व के ऊपर, सीधा कर्व के ऊपर। जब आप y के जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? +-6 मिलेगा। यस सर। तो देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिला के ही तो पॉइंट मिलता है। तो पॉइंट हमको क्या क्या मिलेगा? +6 के साथ 0 मिलेगा और -6 के साथ 0 मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई कि कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को हम लोग? नहीं समझे? Yes, sir. ठीक, यस सर। इस तरीके। यस सर। और बाय द वे अगर बोल देता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस तो कुछ नहीं करते हैं, ये dy बाई dx को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये x में हो जाता है। ठीक है, और कर्व में पुट करते हैं y निकल जाता है मेरा। ठीक है, अगला आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिएगा अपने से। इफ x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, बोला गया फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल्स टू 3। करना क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है कैलकुलस में? सर dy बाय dx। dy बाई dx।
तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे, वहां से इसका सर बना लेंगे सर इसको। dy by dx निकाल के, और t के जगह पे कितना पुट कीजिएगा आप? 3 पुट। 3 सॉल्व कीजिए तो सब कुछ। 15/38 15/38 ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट निकालें dy by dx, यस तो सर। dy by dx इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 40 और इसका डिफरेंशिएशन 2 1 प्लस 60। जब आप t के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, जब आप t के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 टाइम में 27 माइनस 12 कितना होता है 15, और बाई यहाँ जब आप पुट करेंगे 3 तो 18 1 19 38, 15/38 ये आपका आंसर होगा। यस सर। ठीक है, आगे देखिए। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सर x एक्सिस से इक्वल एंगल बनाना। कुछ बोले नहीं आप लोग? नहीं, अच्छा देखिए, अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो 20 से जाएगा मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या आपको समझ में आया इक्वली इंक्लाइंड का मतलब? यस सर। ठीक, इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि एंगल 45 डिग्री का बनाएगा और नहीं तो फिर 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का यही मीनिंग, हाँ इक्वली इंक्लाइंड का यही मीनिंग। अब देखिए, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स, सर और कोई एंगल नहीं बनाएगा, बस यही दो। बस यही दो बनाएगा। देखिए ना, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है ना। यस सर। और यहाँ बोला कोऑर्डिनेट यस सर। 90 प्लस 45 135 समझ गए। एक्सेस मतलब कि x और y के साथ सेम एंगल बना रहा है, सेम एंगल। तो इसका मतलब है कि आधा आधा बांट देगा, तो एक तरफ 45 और दूसरी तरफ 45, फिर यहाँ पे आधा आधा और बांट देगा तो इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 45। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव y और नेगेटिव x के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल तो पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा ना 135। अभी समझ में आया? ठीक है, चलिए बनाते हैं। थीटा आपके पास 45 डिग्री होगा और नहीं तो फिर उसके बाद 135 डिग्री होगा। उसके रिस्पेक्ट में tan थीटा आपको 1 मिलेगा या -1 मिलेगा, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 1 मिलेगा और -1 मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, एट व्हाट पॉइंट्स, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट्स दिस कर्व, ठीक है, द टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कर्व को जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो 3x² / 3 प्लस 2x/2, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। आप dy/dx के जगह एक बार 1 पुट कीजिए, dy/dx के जगह 1 पुट कीजिए, कर्व आया x² + x। आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लें और उसके रिस्पेक्ट में y का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब आपका dy/dx -1 होगा तो ये x² + x। तो आप ऐसे सोचें कि x² + x + 1 = 0 और यहाँ पे x² + x - 1 = 0। तो इस वाले केस में ना, इस वाले केस में रूट्स पॉसिबल होगा मगर यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएगा। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हम लिख दिए, कारण है कि इमेजिनरी रूट्स आएगा तो ये नॉट पॉसिबल। जहां पॉसिबल है वहां x निकाल सकते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। तो x का 2 वैल्यू आया, कर्व में पुट करेंगे तो y का भी 2 वैल्यू मिल जाएगा। बना लीजिएगा इसके आगे। यस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब इसका हम लोग को एप्लीकेशन ही बेसिकली देखना है। इक्वली इंक्लाइंड था ये, इसके बाद हम चाह रहे थे कि स्लोप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मिल जाए। मिल गया।
क्वेश्चन ये है, पुट कर रहे हैं, देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर क्वेश्चन हट गया। ओ रुक जाइए 1 मिनट, हम दूसरा तब तक क्वेश्चन निकाल देते हैं, सोचे तुरंत बना लीजिएगा। आ गया? यस सर। ठीक है, सर -1/12 आ रहा है। -1/12। और किसी का? हाँ सर, -1/12। सबका -1/12 ना। देखिए, सबका -1/12 आ रहा है। सिंपल सा चीज है, dy/dx अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3x²। जब आप x इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिएगा तो dy/dx का मतलब हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपको 12 मिल जाएगा। तो जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1/12। एकदम ठीक, एकदम सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the slope of the curve y is equals to ax by b minus x, ऐसा दिया हुआ है, y is equals to ax by b minus x at the point 1,1 b 2, ऐसे पढ़िए, स्लोप b 2। समझे, कभी कभार क्या होता है ना, बीच का चीज छोड़ना पड़ता है समझने के, तो स्लोप b 2, स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है, कितना 2। तो dy/dx 2 दिया है, किसी को कोई दिक्कत है dy/dx अगर 2 लिख दे तो? नो सर। नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कर्व क्या दिया, कर्व लिखा है y इज इक्वल्स टू ax by b minus x, रहने दीजिए। एट द पॉइंट, पॉइंट कहने का मतलब वो जिसको p कहते थे हम लोग, x1 y1, वो कितना दिया हुआ है 1,1। आगे का बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b plus 10, a plus b plus 10। तो इसका मतलब a और b जब निकल जाएगा तब a plus b plus 10 भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तब तो dy/dx के जगह 2 पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे p/q रूल लगेगा, सही है, p/q। तो हम लोग यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर को फिक्स कर दिए, न्यूमरेटर का पहला डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर का -1 हो जाएगा, और डिवीजन में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी b minus x का स्क्वायर। जैसे आप dy/dx के जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, अब सोचना क्या है कि x की जगह हम क्या करें, 1 पुट करें। अगर y होता तो हम क्या करते, 1 पुट करते, और कुछ। तो x की जगह 1 पुट कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, ab, 13 आ रहा सर। ठीक है, ab माइनस a, और यहां माइनस और माइनस प्लस a, और इसके डिवीजन में b minus 1 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे 2 रह गया, ठीक है, 2 रह गया, ले जाके आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसे कटेगा। तो इसका मतलब a का वैल्यू जो हुआ ना वो 2b minus 1 होल स्क्वायर, और इसके A1 आएगा, B2 आएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। जैसे यहाँ पे पहुंच गए, अब इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल मतलब आपको कितना इक्वेशन चाहिए होगा, 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड। चाहिए। तो आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, दूसरा कहाँ से मिलेगा, अरे ये पॉइंट जो है ये कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x के जगह 1, y के जगह 1, सेकंड रिलेशन वहां से मिलेगा, x के जगह 1, y के जगह 1। तो पुट 1,1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो आप y के जगह 1 पुट किए, राइट हैंड साइड में ax का a हो गया, नीचे 1, इसका मतलब b minus 1 किसके इक्वल, a। अब ये b minus 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, देखिए एक बार आपको दिखेगा b minus 1, यस सर, a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसके जगह a पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब a इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बाई b, क्या बोले, a इज इक्वल्स टू 2a कट स्क्वायर जाएगा बाई, सर, सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है।
2a² बाई b। तो यहाँ से एक a का कैंसिलेशन, तो b जो हुआ वो 2a के इक्वल हो गया। अगर आप इस b का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू a। कहने का मतलब a का वैल्यू 1 आया, यस सर, a 1 आ गया, तो b कितना हो जाएगा 2। 2. अब हम लोग से पूछा गया था a प्लस b प्लस 10, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 10 यानी 13 आएगा। कोई दिक्कत है समझने में? नो सर, कोई दिक्कत। ठीक है, एकदम ऐसे ही। एक तो स्लोप से आएगा ही कंडीशन, उसके अलावे दूसरे जगह से भी आ सकता है। और स्लोप के बेसिस पे कोई क्वेश्चन, और स्लोप के बेसिस पे कोई क्वेश्चन अपने पास नहीं है। ठीक है, स्लोप वाला काम हो गया। थोड़ा इक्वेशन पे बढ़ जाए, सोच रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू 3x² such that tangent parallel to chord joining 1, 2 and 2, 3। ठीक है, ऐसा। तो बोला फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। देखिए क्या बोल रहा है, ये कर्व है और इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है उस कॉर्ड के जो कि इन दोनों पॉइंट के मिलने के कारण बना है। तो बोल रहा है कि वो पॉइंट फाइंड कीजिए, यानी पॉइंट पी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, कोई एक स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, समझते हैं? नहीं, पर वो सर्कल का अंदर होता है। सर्कल किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे अगर कोई कट करता है तो इसको कॉर्ड कहते हैं। हाँ सर, वो तो है। तो क्या बोले, 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट आपको दिखा। यस सर। ठीक है, तो जब हम स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस x1, यस सर। तो यहां से देख लीजिए 3 माइनस 2 और डिवीजन में 2 माइनस 1, यानी ये 1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 1। अब कह रहा है कि टेंजेंट जो है ना वो कॉर्ड के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, ये भी 1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड भी 1 हो गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy बाई dx होता है। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा कर्व से तो dy बाई dx आपको 6x मिलेगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1। बोलिए x कितना? 1/6। 1/6। जैसे आपको x मिल गया, उठा के आप कर्व में पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। y मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा 1/12। यस सर, 1/12 मिल गया वो पॉइंट जिसका रिक्वायरमेंट था। किसी को कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व 3x² प्लस 2x minus 1 where tangent is perpendicular to line x minus 3y plus 2 equal to 0। ठीक है, ये है। आपको करना क्या है वो समझा देते हैं। जब कभी भी दो लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, इसका प्रोडक्ट कितना? -1। तो सोचिए, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx होगा, दैट इज -1 बाई द स्लोप ऑफ लाइन। क्या आप यहां से स्लोप ऑफ लाइन निकाल लीजिएगा? यस सर। उसको यहाँ पे जैसे आप पुट कीजिएगा, आपको dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा।
ठीक है। अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करके और dy बाई dx के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, जो यहाँ से वैल्यू मिला है, और उससे पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए सबको, और जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहले ये जो कर्व आपसे बोला ना, तो हम लोग को आदत होता है हम लोग y ढूंढते हैं, कोई बात नहीं, बोला ना ऑन द कर्व, तो आप अपने से इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, मतलब कहीं कहीं शायद कोई फंस गया होगा, इसलिए हम ऐसे बोल के बता दिया आपको। अब दूसरा बात है कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो तो देख के हमको क्या पता चल रहा है, 1/3। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी, वो -3 हो जाएगा, यानी कि इट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, -3, dy बाई dx की जगह -3। ये 6x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू आपको -5/6 मिल गया, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, -5/6 मिल गया। अब इसके बाद आप अगर इसको उठा के कर्व में पुट करेंगे ना, कर्व अपने पास था 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो y आपको मिल जाएगा 3 इंटू 25/36 प्लस 2 इंटू -5/6 माइनस 1। एलसीएम लिए तो 36 से भी कम आएगा ना, 12 आएगा, 12। एलसीएम मेरा 12 आ गया, यहाँ बच गया 25, इस जगह पे -10 मल्टीप्लाइड बाई 2 -20, और 12 यहाँ चला गया, तो ये कुल मिला के हमको कितना दे रहा है, 32, तो -7/12। रूही x आपका, हाँ सर, y में एक मिस्टेक कर दिए थे हम, वो प्लस कर दिए थे सर बीच में। ओ अच्छा, -7/12, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या किसी का आंसर मेरे से मैच किया, नहीं तो फिर हम अपना रीचेक करेंगे। नहीं सर, x कोऑर्डिनेट मैच करके और y फिर से बनाए तो इतना ही सिर्फ आएगा। x ही मैच किया सर, y तो हमसे हो ही नहीं। y हो ही नहीं रहा था, मतलब सर कैलकुलेट कर ही रहे थे जब तक आप बना। ठीक है, x मैच किया ना, चलिए। तो आपके लिए क्या है ना कि ये तो जैसे अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, अभी अपने पास 2 और पार्ट है, एक इक्वेशन और दूसरा एंगल बिटवीन कर्व्स। तो टेंजेंट का 3 पार्ट होता है, उसमें से एक पढ़ लिए हैं, 2 अभी और बाकी है। आप क्या बना लेंगे, आप अभी आरडी शर्मा से बनाएंगे, इधर उधर कहीं से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेप्ट है। जो आपके टेंजेंट नॉर्मल का फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो बना लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बना लीजिए, ठीक है, बस इतना काम कर लेंगे आप, और पीछे का जो आपका छूटा हुआ है वो बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको है ना क्वेश्चन का हम एक सेट दे देंगे, आप उसमें से बना लीजिए या डीपीपी में से बना लीजिए, ठीक है।